हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड आई विश कि आपकी जो विशेस या ड्रीम्स थे जो 2020 में पूरे नहीं हो पाए वो 2021 में ज़रूर पूरे हो। सो अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स ऑन डे सीरीज का डे 89 और आज के जो वर्ड्स हैं थोड़े से एडवांस वर्ड्स हैं, बहुत ही डेली यूज वर्ड्स नहीं है बट आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी है। सो आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है ट्यूमल्ट, TUMULT, ट्यूमल्ट जिसका मतलब है हो हल्ला, कोलाह या फिर हंगामा। हो हल्ला यानी जो भी अगर जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, हल्ला मचाने लगे, हंगामा कर लें, उसे ट्यूमल्ट कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है इस वर्ड को। द डेमोन्स्ट्रेशन ब्रोक अप इन ट्यूमल्ट, द डेमोन्स्ट्रेशन ब्रोक अप इन ट्यूमल्ट यानी प्रदर्शन हंगामे की भेंट चढ़ गया, यानी जो प्रदर्शन हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वो हंगामे में बदल गया, हो हल्ले में बदल गया। द ट्यूमल्ट इन द स्ट्रीट्स अवेकन एवरीवन इन द हाउस, The tumult in the streets awakened everyone in the house यानी गलियों में हुए हो हल्ले ने, जो हंगामा हुआ गलियों में, उसके कारण घर में सभी लोग जाग गए या फिर उसने सभी लोगों को जगा दिया। नेक्स्ट वर्ड है आज का अल्टर, ALTER, अल्टर जिसका मतलब है बदलना या फिर परिवर्तन करना, कोई भी चीज़ को चेंज करना, उसमें बदलाव लाना, उसे अल्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। वुड यू अल्टर इट, वुड यू अल्टर इट यानी क्या आप इसे बदल देंगे या फिर क्या आप इसमें कोई परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैड टू अल्टर हर क्लोथ्स आफ्टर लूजिंग वेट, शी हैड टू अल्टर हर क्लोथ्स आफ्टर लूजिंग वेट यानी वजन कम करने के बाद उसे अपने कपड़ों को बदलना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्डुरेट, OBDURATE, ऑब्डुरेट जिसका मतलब है हठी, जिद्दी, अटल या फिर दृढ़ यानी बहुत जिद्दी होता है, जो बिल्कुल दृढ़ हो जाता है किसी चीज़ के लिए, उसे ऑब्डुरेट कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे। ही इज ऑब्डुरेट इन हिज कन्विक्शंस, ही इज ऑब्डुरेट इन हिज कन्विक्शंस यानी वह अपने विश्वास में दृढ़ है, वो जो विश्वास करता है जिस चीज़ में उसी को मानता है, बहुत ही जिद्दी है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वॉज ऑब्डुरेट इन दिस मैटर, ही वॉज ऑब्डुरेट इन दिस मैटर यानी वह इस मामले में हठी थे, जिद्दी थे। नेक्स्ट वर्ड है आज का एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट जिसका मतलब है चतुर, चालाक या फिर बुद्धिमान। एग्जांपल्स देखेंगे। शी वॉज पॉलिटिकली एस्ट्यूट, शी वॉज पॉलिटिकली एस्ट्यूट यानी वह राजनीतिक रूप से चतुर थी या फिर बुद्धिमान थी। नेक्स्ट एग्जांपल है इट वॉज एन एस्ट्यूट आंसर, इट वॉज एन एस्ट्यूट आंसर यानी यह एक बुद्धिमानी भरा जवाब था, यानी एक बड़ी चालाकी से दिया हुआ जवाब था। नेक्स्ट वर्ड है डाइन, DINE, डाइन जिसका मतलब है खाना या फिर भोजन करना। जैसे आपने सुना होगा डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल जो वर्ड है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर हम उस टेबल पर खाना खाते हैं। सो खाना खाने को डाइन कहा जाता है और खाना खाना कंटिन्यूस टेंस में आ गया तो उसे डाइनिंग टेबल कहते हैं। बहुत डिटेल में चलेगा हम लोग। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी ऑलवेज डाइन आउट एट वीकेंड्स, वी ऑलवेज डाइन आउट एट वीकेंड्स यानी हम हमेशा सप्ताहांत यानी वीकेंड्स में, सप्ताह के अंत में बाहर भोजन करते हैं, बाहर खाना खाते हैं, डाइन करते हैं बाहर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे यूजुअली डाइन एट 6 o'clock, दे यूजुअली डाइन एट 6 o'clock यानी वे आमतौर पर 6 बजे भोजन करते हैं, 6 बजे खाना खा लेते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं वो। नेक्स्ट वर्ड है बाइड, BIDE, बाइड जिसका मतलब है ठहरना, बिताना या फिर प्रतीक्षा करना, समय बिताना या फिर कहीं पर ठहरना, रुकना या फिर इंतजार करने को भी बाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी वॉज बाइंडिंग हर टाइम अंटिल शी कुड गेट हर रिवेंज, She was biding her time until she could get her revenge यानी वह अपना समय काट रही थी जब तक कि वह अपना बदला नहीं ले सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Where does he bide his time, Where does he bide his time यानी वह अपना समय कहाँ बिताता है, कहाँ पर समय बिताता है, बाइड। नेक्स्ट वर्ड है आज का अटोन, ATONE, अटोन जिसका मतलब है क्षतिपूर्ति करना या फिर प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना तो आप जानते होंगे, क्षतिपूर्ति यानी अगर आपने किसी का नुकसान कर दिया तो उसके नुकसान की भरपाई करना, उसे हम अटोन कहते हैं या फिर क्षतिपूर्ति कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे। ही प्रॉमिस्ड टू अटोन फॉर हिज क्राइम, ही प्रॉमिस्ड टू अटोन फॉर हिज क्राइम यानी उसने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का वचन दिया, उसने प्रॉमिस किया कि उसने जो अपराध किया है उसका वो प्रायश्चित करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ कैन आई अटोन, हाउ कैन आई अटोन यानी मैं कैसे प्रायश्चित कर सकता हूँ। जैसे अगर आपने किसी को बाय चांस हर्ट कर दिया हो या फिर कोई नुकसान पहुँचा दिया उनको, तो बाद में आप गिल्टी फील करते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं हाउ कैन आई अटोन यानी मैं कैसे प्रायश्चित कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्लेक, SLAKE, स्लेक जिसका मतलब है बुझाना, कम करना या फिर शांत करना कोई चीज। एग्जांपल्स देखेंगे। नथिंग कैन स्लेक हिज एंगर,
नथिंग कैन स्लेक हिज एंगर, यानी कोई भी उसके गुस्से को शांत नहीं कर सकता, गुस्से को शांत या फिर कम नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैड मैनेज्ड टू स्लेक हिज हंगर, ही हैड मैनेज्ड टू स्लेक हिज हंगर, यानी वह अपनी भूख को कम करने में कामयाब हो गया था। उसे भूख लगी थी बट उसने कैसे भी करके अपनी भूख को कम कर लिया या फिर शांत कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है लीप, LEAP लीप, जिसका मतलब है कूदना या फिर छलांग लगाना, एक बड़ी छलांग लगाने को बेसिकली कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे ही लीप्ड आउट ऑफ हिज कार एंड रैन टुवर्ड्स द हाउस, ही लीप्ड आउट ऑफ हिज कार एंड रैन टुवर्ड्स द हाउस, यानी वह अपनी कार से छलांग लगाकर घर की ओर भाग गया। अपनी कार से उसने बड़ी छलांग लगाई या कूदा कार से और घर की ओर भाग गया। नेक्स्ट एग्जांपल है विथ वन लीप ही क्रॉस द स्ट्रीम, विद वन लीप ही क्रॉस द स्ट्रीम, यानी एक छलांग के साथ ही उसने धारा पार कर ली, एक ही छलांग में उसने अपनी स्ट्रीम को क्रॉस कर लिया। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। जैसे एक आता है नॉटी, ये है हॉटी, बट दोनों की मीनिंग्स में बहुत डिफरेंस है। जो है अभिमानी, अहंकारी या फिर घमंडी, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये। अगर कोई बहुत ज़्यादा घमंडी है तो उसे हॉटी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे ही इज़ अ हॉटी पर्सन, ही इज़ अ हॉटी पर्सन, यानी वह एक अहंकारी व्यक्ति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ हॉटी गर्ल इज ऑलवेज अनपॉपुलर एट कॉलेज, अ हॉटी गर्ल इज ऑलवेज अनपॉपुलर एट कॉलेज, यानी एक घमंडी लड़की हमेशा कॉलेज में अलोकप्रिय होती है, किसी को पसंद नहीं आती, पॉपुलर नहीं होती है। चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ट्यूमल्ट, TUMULT, ट्यूमल्ट, जिसका मतलब है हो हल्ला, कोलाह या फिर हंगामा। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर, जिसका मतलब है बदलना या फिर परिवर्तन करना, चेंज करना। ऑब्डुरेट का मतलब है हठी, जिद्दी, अटल या फिर दृढ़, जिसको कहते हैं। अस्ट्यूट का मतलब है चतुर, चालाक या फिर बुद्धिमान। डाइन का मतलब है खाना या फिर भोजन करना। बाइट का मतलब है ठहरना, बिताना या फिर प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड है अटोन, जिसका मतलब है क्षतिपूर्ति करना या फिर प्रायश्चित करना। फिर आता है स्लेक, SLAKE, स्लेक, जिसका मतलब है बुझाना, कम करना या फिर शांत करना। लीप का मतलब है कूदना या फिर छलांग लगाना। और लास्ट वर्ड है हॉटी, जिसका मतलब है अभिमानी, अहंकारी या फिर घमंडी। ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।